औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब तआला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, इमरान खान की वारंट गिरफ्तारी IG को मौसूल और लाहौर में हालात इंतहाई कशीदा। सारी पुलिस फोर्स जो है इस वक्त ज़मान पार्क के रास्ते में ज़मान पार्क को ब्लॉक कर चुकी है। तफसीलात यूँ हैं कि आपको मालूम है कि आज इमरान खान ने एक रैली की क़यादत करना थी और वो रैली लाहौर से शुरू होकर लाहौर में ही इख्तिताम पजीर होना थी। पुरअमन रैली, जमहूरियत में पुरअमन रैली या वहाँ पर चंद लोगों का इकट्ठा करना भी इस वक्त गुनाह कबीरा करार दे दिया गया है। लाहौर में और मुल्क भर में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। लगता यूँ है कि सारी दफ़ात जो है वो इमरान खान के लिए इस वक्त जो है वो बरूए कार लाई जा रही हैं। लाहौर में रैली में शिरकत के लिए जो 2 बजे शुरू होना थी, लोग आ रहे थे कि पुलिस की भारी फोर्सेस जो हैं वो वहाँ डिप्लॉय कर दी गई। इमरान खान के घर को रास्ता जाता है जो उसको ब्लॉक कर दिया गया। वाटर कैनन के इस्तेमाल से शहरी जो वहाँ पर आना चाहते हैं उनको मुंतशिर किया जा रहा है। पुलिस वैन में उस रैली में शिरकत करने वालों को डालकर थानों में पहुँचाया जा रहा है और आज की रैली को नाकाम बनाने के लिए इस जमहूरियत का ही भरपूर गला घोंट दिया है। इमरान खान की तकारीर की नशर करने में पाबंदी, बयानात पर पाबंदी मुकम्मल जो है उस पर मीडिया इस वक्त बैन किया जा चुका है और उसकी गुफ्तगू पर तो पाबंदी लगाकर अब उसे अवाम में जाने से रोका जा रहा है। एक खौफ है जो इनके एसाब पर तारी है और जो इमरान खान को इस वक्त तक 76 मुकदमात में मुलव्वस करने के बावजूद आज देखिएगा फिर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी का जो है वो मुकदमा इमरान खान और उनके जो शुरका है रैली के उन पर दर्ज किया जाएगा। मतलब आज 3-4 मुकदमे और दर्ज करके ये इंशाल्लाह अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सेंचुरी पूरी करवाने जा रहे हैं। लगता यूँ है कि इलेक्शन से फरार के लिए मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। आप ही बताइए कि पुरअमन रैली जिसमें कोई तोड़ फोड़ का एजेंडा नहीं है, कोई मज़ाहमती एजेंडा नहीं है, कोई नुकसान पहुँचाने का एजेंडा नहीं है। हाँ, नुकसान जो है वो इस हुकूमत को पहुँच रहा है, उसकी मकबूलियत को नुकसान पहुँच रहा है। इसकी जो इस वक्त तक को जो 10 माह में कारनामे हैं उनको उजागर करने वाली शख्सियत जो है उससे नुकसान पहुँच रहा है। तो उसको दबाने के लिए आज भरपूर फोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि हालात ख़राब किए जाए, मगर PTI की क़यादत हालात ख़राब करने नहीं देगी क्योंकि वो हर जमहूरी रास्ता इख्तियार करते हैं, आइनी रास्ता इख्तियार करते हैं और हुक्मरान जो हैं इस वक्त वो जमहूरियत लपेटने के चक्कर में और आइन को जो है वो पामाल करने की ठान चुके हैं। दूसरी तरफ जैसा कि कल के वीलॉग में मैंने बताया था, इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन में हाज़िरी ना देने पर इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए IG को डायरेक्ट वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए। आज IG साहब को वो भी मौसूल हो चुके हैं। गोया इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक बार फिर जो है वो भरपूर किस्म का जो है वो वहाँ पर रेड किया जाएगा। इसमें या प्लान ये है कि वो इस्लामाबाद कल जो नैब ने बुलाया हुआ है उसमें हाज़िरी के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। नैब भी भरपूर किस्म की फुर्तियाँ दिखा रही हैं। अरशद शरीफ के केस में तो कोई अदारा इतनी फुर्तियाँ ना दिखा सका जितना कि तोशाखाना केस में घड़ी के मामले पर नैब की टीम जो है वो दुबई भी पहुँच गई है, वहाँ पर मुलाकातें कर रही हैं और उस घड़ी के सिलसिले में मालूमात हासिल की जा रही है। यह है पाकिस्तान का निज़ाम और यह है निज़ाम पर उठते सवालात जिस पर शहरी जो है वो परेशान नज़र आते हैं और सारी कौम जो है इस वक्त एक इलेक्शन मांगती है
जो इलेक्शन ना कराने की ठान कर जो है वो इस कौम को दबाने के लिए लाठी और गोली से जो है वो तहैया किया जा चुका है। इमरान खान को गिरफ्तार करने का मुकम्मल फैसला किया जा चुका है और गिरफ्तार करने के बाद सारे केसेस पे उसकी इंक्वायरियाँ शुरू हो जाएंगी और यूँ अपने प्लान के मुताबिक उसे हमेशा जेल में रखने के बाद अपने इक़्तिदार को जो है वो शायद तूल देने का सोचा जा रहा है। मगर यह भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला जो है जिसके साथ हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई दबा नहीं सकता। और अल्लाह ताला ने जिस कौम में जिसके लिए हमदर्दियाँ पैदा कर दी हैं शायद उनको भी दबाना नामुमकिन हो चुका है। अभी तक के लिए ये तफसीलात हैं, बाद में देखते हैं जी आगे हालात क्या है। जैसे कि मैंने बताया हालात बड़ी तेज़ी से बदलते जा रहे हैं और शायद अब बिगड़ते भी जा रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।